दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सीख देने वाली कहानी के माध्यम से समझेंगे कि असफलता का डर मन में लेकर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमें बिना डरे अपने जीवन में सफलता का प्रयास करना चाहिए। 1492 में कोलंबस की यात्रा को लेकर सभी नाविकों में हर्षोल्लास था, पर फ्रोज नाम का एक युवक खुद तो बहुत डरा हुआ था ही, अन्य नाविकों के मन में भी समुद्री यात्रा के प्रति डर उत्पन्न कर देना चाहता था। एक दिन फ्रोज की मुलाकात पिजारो नाम के साहसी युवा नाविक से हुई। फ्रोज ने डराने की नीयत से उससे पूछा, तुम्हारे पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी? दुखी स्वर में पिजारो ने कहा, समुद्री तूफान में डूबने के कारण। और तुम्हारे दादाजी की? वे भी समुद्र में डूबने से मरे। तुम्हारे परदादाजी कैसे मरे? उनकी मौत भी समुद्र में डूबने से हुई थी। इस पर हंसकर ताना मारते हुए फ्रोज ने कहा, हद है, जब तुम्हारे सारे पूर्वज समुद्र में डूबकर मरे तो तुम क्यों मरना चाहते हो? मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। इतना कुछ होने के बावजूद तुम नहीं सुधरे। पिजारो को फ्रोज की गलत मंशा को भांपते देर न लगी। उसने तुरंत संभलते हुए फ्रोज से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ मरे? बहुत आराम से, अपने बिस्तर पर। मुस्कुराते हुए फ्रोज ने कहा, तुम्हारे दादाजी? वह भी अपने पलंग पर मरे। और तुम्हारे परदादाजी? उसी तरह अपनी खाट पर। अब तंज कसते हुए पिजारो ने कहा, अच्छा, जब तुम्हारे सभी पूर्वज बिस्तर पर ही मरे तो फिर तुम खुद अपने बिस्तर पर जाने की मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सुनते ही फ्रोज का खिला हुआ चेहरा उतर गया। पिजारो ने उसे समझाया, मेरे मित्र, इस दुनिया में कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है। साहस के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना जिंदगी कहलाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि मर जाने के डर से या हार जाने के डर से हम वह काम करना छोड़ नहीं सकते जिस काम को करते हुए पहले भी लोग हारे हों। क्योंकि अगर सफल होना है तो हमें सब कुछ भुला के नए सिरे से प्रयास करना ही होगा। और ऐसा ही आज तक इस दुनिया में होता आया है। हर राजा के युद्ध में मर जाने के बाद उसका अगला वंशज भी युद्ध में मर जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां युद्ध लड़ना बंद नहीं करती, क्योंकि राजा का काम उसके साम्राज्य की रक्षा करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।